भारतीय जनता पार्टी का आखिरकार 27 साल बाद बनवास खत्म हो गया। कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कुछ अच्छी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को डुबाने का काम किया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर बीजेपी के बी टीम होने का काम किया है और इन दोनों ने ही दिल्ली के सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारतीय जनता पार्टी का आखिरकार 27 साल बाद बनवास खत्म हो गया और 27 साल बाद वही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस बार बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त खाई। कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कुछ अच्छी बात नहीं। और अरविंद केजरीवाल के अंदर यही कुछ आ गया था। उसे लगता था कि दिल्ली की जनता उसके अलावा किसी को दिल्ली में चुनेगी ही नहीं। दिल्ली की जनता के लिए लगता था कि उसने जो किया है कोई ना किया है और ना ही कोई आइंदा कर सकता है। लेकिन दिल्ली के जनता ने केजरीवाल के इस ओवर कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया। लेकिन अगर ऐसे दूसरे तरीके से देखें तो दिल्ली के जनता से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को डुबाने का काम किया है। 20 से अधिक ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने हराया। और इसमें सबसे बड़ी उदाहरण आपको यही मिल सकता है कि अरविंद केजरीवाल जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित थे और संदीप दीक्षित के वजह से ही अरविंद केजरीवाल की हार हुई। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले, जबकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश शर्मा से 4,089 वोट से हार गए। जरा सोचिए कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते हुए भी दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ती है। दोनों पार्टी ये समझती है कि बीजेपी देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है और फिर इन दोनों पार्टी के आपस में नोराकशी की वजह से दिल्ली विधानसभा के चुनाव हार जाती है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ती तो कम से कम 20 से 25 सीटें और इन दोनों के खाते में जरूर आती। लेकिन ये सेकुलर होने का दावा करने वाली तमाम पार्टियां आपस में लड़कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाकर उसे सत्ता तक पहुंचने में मदद कर रही। ऐसे में किसी एक पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहना कहां तक दुरुस्त है। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर बीजेपी के बी टीम होने का काम किया है और इन दोनों ने ही दिल्ली के सत्ता को भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला है। अब दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने के लिए अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी ने कितना बड़ा डील किया होगा तो खैर यही जाने। इतना बड़ा डील के खुद की सीट भी बीजेपी को दे दिया। खैर जो भी हो, लेकिन सेकुलर पार्टियों के लिए एक सबक तो है कि तुम बिखरते रहो और भारतीय जनता पार्टी देश का हर एक इलेक्शन जीतती रहेगी।